हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जो बहुत ही बढ़िया काम करती है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। आप चाहे बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, चाहे निफ्टी में करते हो, या फिर आप स्टॉक में करते हो। ये स्ट्रेटेजी लगभग एक साल पहले अपलोड की थी पुष्कर राज ठाकुर, एक बहुत ही जाना माना, एक बहुत ही बड़ा चैनल है हमारे यूट्यूब के ऊपर। अब उस स्ट्रेटेजी को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये था, उसी स्ट्रेटेजी में मैंने कुछ यहाँ पे अपडेट किए हैं, कुछ कमियां थी उसमें, तो मैं वही आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा और उसी स्ट्रेटेजी को जो मैंने अपग्रेड किया है, टेस्टिंग की है, वो आपसे शेयर करूंगा। उस स्ट्रेटेजी में देखो, सबसे बड़ी एक कमी ये थी कि उस स्ट्रेटेजी के हिसाब में उसमें 3 इंडिकेटर का यूज होता है। अगर आपने वो वीडियो देखी है, आप जानते हो ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी के बारे में, क्योंकि पुष्कर राज ठाकुर एक बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल है और उनकी वीडियो बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाते हैं। और जो ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी थी, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी को यहाँ पर मैंने और ज़्यादा इन्हेंस कर दिया है और ज़्यादा बढ़ा दिया है। मोर एक्यूरेट अपडेटेड वर्जन है ये नए साल के साथ। वो एक साल पुरानी थ्योरी है। वहाँ पर 3 इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। आपको पता हो 3 इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं यूज़ होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। वी वैप, सुपर ट्रेंड और MACD का यूज़ करके उस स्ट्रेटेजी में हम लोग एंट्री बनाते हैं और एग्जिट करते हैं। पर वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो लगभग 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड वहाँ पर प्रॉफिटेबल होते हैं और 5 ट्रेड में लगभग एसएल कट जाता है। लगभग ये एक रेशियो मैं बता रहा हूँ, 100% नहीं। कभी कभी हो सकता है कि आपके 60 ट्रेड में भी एसएल कटे और कभी कभी 3 ट्रेड में भी एसएल कटे, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एसएल कटता है। अच्छा, पहली चीज तो एसएल हम लोग मार्केट में बात करते हैं कि स्टॉप लॉस छोटा रखो, लेकिन उस स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस काफी बड़ा बनता है। लगभग 100 पॉइंट, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है उस स्ट्रेटेजी में। लेकिन अगर आपके पांच जो है स्टॉप लॉस कट भी गए 100 पॉइंट के, तो आपका 500 पॉइंट का मूव समझ लो कि लॉस हुआ। लेकिन उस स्ट्रेटेजी में जब प्रॉफिट होता है तो लगभग 200-300 पॉइंट का मूव हमको बड़ी आसानी से देखने को मिल जाता है। तो इस लिहाज से वो स्ट्रेटेजी एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बन जाती है, वरना एसएल उसमें बहुत कटते हैं। अब उसी स्ट्रेटेजी को मैंने यहाँ पे इन्हेंस किया है, अपग्रेड किया है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले, अगर आप जानते हो MACD कैसे यूज करते हैं, कैसे नहीं यूज करते हैं, तो एक ब्रीफ मैं यहाँ पे देने वाला हूँ MACD की। लेकिन अगर आपको फुल कंप्लीट MACD देखना है, जानना है कि वो किस तरह से यूज होता है, तो मैंने उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। आप उसका बटन आई बटन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, जा करके देख सकते हो, सीख सकते हो MACD को किस तरह से यूज करते हैं। तो चलो सबसे पहले लगा लेते हैं MACD को। MACD कैसे लगाएंगे, यहाँ इंडिकेटर में आके सीधे लिखेंगे MACD, तो ये इंडिकेटर आ जाएगा मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। तो MACD बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। अब MACD के बारे में मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ यहाँ पर। ये जो आपको ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ये स्लो लाइन है, और ये वाली ब्लू वाली फास्ट लाइन है और ऑरेंज वाली स्लो लाइन है। और उसके बाद होता है ये हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हमें बताता है कि प्राइस के मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रही है, कितना वॉल्यूम बचा है, उनमें कितना प्रेशर रह गया है, कितना नहीं। अब जब पर भी MACD को ये लाइन ऊपर की तरफ से क्रॉस करती है ना, तो हम लोग यहाँ पर एक, और हिस्टोग्राम ये नीचे का सिग्नल देता है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे में पुट की पोजीशन बनाएंगे। और जब भी नीचे से MACD ऊपर को क्रॉस ओवर देगा, ऐसे यहाँ पर जैसे है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉल की पोजीशन क्रिएट करेंगे। और साथ ही साथ हिस्टोग्राम को भी देखेंगे कि ये क्रॉसओवर के साथ हिस्टोग्राम भी रेड से ग्रीन में चेंज हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, जैसे पुट में यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है नेगेटिव, और हिस्टोग्राम भी नेगेटिव हो गया है, तो इसी जगह पर हम लोगों को अपना ट्रेड बनाना है। पर क्या सिर्फ इसी के थ्योरी पर हम लोग यहाँ पे ट्रेड बना लेंगे? नहीं, हमें और इसको एक्यूरेट करना है और ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक दूसरा इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसका नाम है VWAP। ये देखो, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अगर इस इंडिकेटर को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे तो VWAP बेसिकली क्या होता है, प्राइस को फिल्टर करता है। प्राइस को फिल्टर करने का मतलब, अगर इसके ऊपर प्राइस चल रही है तो समझ लो कि यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, कॉल साइड की पोजीशन बनाना है। और अगर इसके नीचे प्राइस इसको क्रॉस करती है
तो हमें पुट साइड की पोजीशन ढूंढनी है, फिर इसके नीचे हम लोग कॉल की साइड की पोजीशन नहीं देखेंगे। अब जब भी यहाँ पर इसको क्रॉस करके प्राइस ऊपर निकलेगी तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, नीचे MACD देखेंगे, उसका भी क्रॉसओवर हो रहा है और प्राइस भी इसके ऊपर निकल रही है, तो हम लोग यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बना लेंगे। प्लस उसके अलावा एक चीज और होती है, जब भी प्राइस VWAP से काफी दूर निकल जाएगी तो या तो VWAP प्राइस के पास जाएगा या तो प्राइस VWAP के पास आएगी। अधिकतर केसेस में VWAP के पास प्राइस आती है, VWAP अपना वहीं पर रहता है। तो देखो प्राइस जब भी ऊपर जाएगी VWAP के पास आएगी, जब भी दूर जाएगी VWAP के पास आएगी। और ये देखो यहाँ पर क्रॉस कर रही है और नीचे MACD भी निगेटिव क्रॉसओवर दे रहा है डाउन साइड का, तो यहाँ पे पुट का ट्रेड बनता है। लेकिन दो कंफर्मेशन के ऊपर हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, हमको चाहिए एक तीसरी कंफर्मेशन और, जो कि है सुपर ट्रेंड, जो कि हमें सिर्फ एक ट्रेंड बताता है। ये सुपर ट्रेंड लग गया यहाँ पे। अब सुपर ट्रेंड को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए जो सेटिंग यूज की गई है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी में, उसी सेटिंग को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। जो ATR पीरियड है उसे 20 का रखेंगे और ATR मल्टीप्लायर को हम लोग यहाँ पे 2 का रखेंगे। ये 22 का हम लोग यहाँ पर सुपर ट्रेंड यूज करने वाले हैं। तो अब देखो यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रही है, पहली कंफर्मेशन VWAP को क्रॉस कर दिया है, दूसरी कंफर्मेशन MACD ने क्रॉसओवर दे दिया है अप साइड का, ठीक है। अब तीसरी कंफर्मेशन, क्या सुपर ट्रेंड ने बाई का सिग्नल दिया है? किस कैंडल पर दिया है? यहाँ पर दिया है। अब अगर यहाँ पर हम लोग बाइंग की पोजीशन बनाएंगे तो देखो कितना ट्रेड मिला, कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं मिला है, लेकिन फिर भी छोटा मोटा ट्रेड मिल गया है। अब यहाँ पर देखो सेल का सिग्नल सुपर ट्रेंड ने दे दिया है, लेकिन हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्राइस VWAP के ऊपर है, VWAP के नीचे नहीं है, VWAP के ऊपर है और MACD का क्रॉसओवर भी कोई खास है नहीं, इसलिए हम लोग इस ट्रेड को छोड़ देंगे यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखो बाइंग का सिग्नल आया है, यहाँ पर नीचे MACD क्रॉसओवर दे रहा है हमें और प्राइस VWAP के ऊपर निकल रही है। तो अब सिनेरियो यह है कि जब भी ये सिग्नल आ रहा है यहाँ पर, तो प्राइस उसके ऊपर निकल तो रही है लेकिन काफ़ी लेट हमें यहाँ पर एंट्री मिल रही है। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे ट्रेड यहाँ पर मिलते हैं और ट्रेड में हमें बैठे कब तक रहना है, जब तक MACD का क्रॉसओवर ना हो जाए निगेटिव, या फिर प्राइस VWAP के नीचे आ जाए, या फिर सुपर ट्रेंड सेल का सिग्नल दे दे। तीन में से कोई भी एक सिनेरियो बनेगा, हम लोग ट्रेड में से एग्जिट कर देंगे। ये है बेसिकली आपकी ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। इसमें जब पर भी ये देखो यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने दिया बाई, MACD ने दिया क्रॉसओवर, प्राइस निकली ऊपर VWAP के, एंट्री बनी, लेकिन थोड़ी देर में प्राइस नीचे आ गई, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं रहा। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहता है वो रहता है जस्ट सुपर ट्रेंड के नीचे। अब ये सुपर ट्रेंड के नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस था, अब चूंकि सुपर ट्रेंड भी ऊपर आ गया तो हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ आ चुका था इसके नीचे, तो ये देखो स्टॉप लॉस हमारा कट गया, तो हमें यहाँ पे लॉस हो गया। इसी तरह से तो अब बेसिकली हमें करना क्या है, बेसिकली हमें करना यह है कि हम कुछ यहाँ पर ऐसा तरीका आजमाएं जिससे ये जो छोटे छोटे स्टॉप लॉस हैं, ये हमें ट्रेड हम इसमें इंटर ही ना करें। जो सिर्फ बड़े मूवमेंट हैं, जैसे कि ये देखो यहाँ पर, ये देखो कितना बड़ा मूवमेंट है, यहाँ पर नीचे क्रॉसओवर है, हिस्टोग्राम ऊपर है MACD का पॉजिटिव साइन, यहाँ पर देखो बाइंग का सिग्नल आ गया है, प्राइस अभी VWAP के ऊपर नहीं निकली, लेकिन यहाँ पर प्राइस ने VWAP को क्रॉस कर दिया है और MACD अभी पॉजिटिव में बना हुआ है और बाइंग का सिग्नल पहले से बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ कहीं पर एंट्री बनाएंगे अपनी। अब देखो यहाँ से कितना बड़ा मूवमेंट मिलता है हम लोगों को, यहाँ से देख लो, चेक करो, इस कैंडल पर अगर एंट्री करते हैं हम लोग तो हम लोगों को यहाँ से लगभग 466 पॉइंट का टारगेट मिलता है। तो इस स्ट्रेटेजी की यही खासियत है, ये स्टॉप लॉस तो देती है छोटे छोटे, लेकिन जब टारगेट देती है तो बहुत बड़े बड़े टारगेट देती है, तो इसलिए ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बन जाती है। अब इसमें हम लोग ऐसी कुछ सेटिंग करेंगे जिसमें हम लोग ये जो छोटे मोटे ट्रेड इसमें होते हैं, जो निगेटिव हम लोगों का SL काट के चले जाते हैं, हम लोगों की इसमें एंट्री ही ना बने। क्योंकि जब भी ये तो देखो अभी मार्केट चल चुका है तो हमें पता है कि यहाँ पर SL कटा, यहाँ पर SL कटा, ये बड़ा ट्रेड मिला, लेकिन जब यहाँ पर मार्केट चल रहा हो, मान लो कि इसके आगे का चार्ट ही ना हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट और नीचे जा रहा है कि अभी यहीं से SL काटेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधी तौर पे VWAP के अंदर जाएंगे,
स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पर ये अपर बैंड और लोअर बैंड को एक्टिव रख कर देंगे। अब ज़रा ध्यान से देखना मैं यहाँ पर बता क्या रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको सुपर ट्रेंड और वी वैप में आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो वी वैप की जो लाइन है उसे मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ, अपर बैंड को मैं यहाँ पर कर देता हूँ, कौन सा कलर यूज़ करते हैं, ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। और लोअर वाले बैंड को भी यहाँ पर कर देता हूँ मैं ब्लू। तो अब देखो मैं यहाँ पे सुपर ट्रेंड हटा दूँ तो आपको समझ में आएगा। सुपर ट्रेंड थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। देखो ये जो बीच की लाइन है ब्लैक वाली, जब प्राइस इसके ऊपर निकलती थी तो हम लोग ट्रेड बनाते थे, लेकिन अभी हम लोग ट्रेड कब बनाएंगे, जब भी प्राइस इसके बीच में चल रही होगी तो हम लोग ट्रेड नहीं बनाएंगे। अब जब अपर बैंड को क्रॉस करेगी तब हम लोग यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, और जब भी लोअर बैंड को क्रॉस करेगी तब हम लोग पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बाकी सब कुछ सेम थ्योरी ही अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, हमें छोटे छोटे जो लॉस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखो साइडवेज मार्केट में हम बच सकते हैं इससे, और हम अपना लॉस कराने से काफ़ी ज़्यादा इससे बच जाएंगे। इसीलिए ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। अब देखो यहाँ पर कोई खास मूवमेंट है नहीं, अब यहाँ पर क्रॉसओवर मिला था तो एक ये छोटा ट्रेड हम लोगों को यहाँ सुबह के टाइम पे मिला हुआ है। उसके बाद ये देखो प्राइस ज़्यादातर इसके अंदर ही चल रही है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर कोई ट्रेड बनता नहीं है। तो इसी तरह से कहीं पर भी आप देख लो, ये देखो जो बड़ा ट्रेड मिला वीवैप ने यहाँ पर क्रॉसओवर दिया, फिर इस कैंडल ने यहाँ पर क्रॉस दिया, तो जब अपर बैंड को प्राइस तोड़ेगा ना तभी हम लोग कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे, जब लोअर साइड के बैंड को तोड़ेगा तो हम लोग पुट की पोजीशन बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर जब लोअर बैंड यहाँ पर टूटता है तो हम लोग पुट की पोजीशन बनाएंगे, लेकिन सुपर ट्रेंड का भी देखना जरूरी है। सुपर ट्रेंड यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन दे चुका है, तो इसलिए ये देखो कितने बड़ा टारगेट मिल गया। तो जो छोटे छोटे अभी तक की 5 या 6 ट्रेड यहाँ पर एसएल लेके जा रहे थे, अब उनकी एक्यूरेसी यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 की रह गई। अब 10 में से आपके 6 या 7 ट्रेड या 8 ट्रेड आपके पॉजिटिव निकलेंगे, जो कि इतने बड़े बड़े मूव दे करके जाएंगे। बाकी 2-3 छोटे छोटे अगर एसएल कट जाते हैं 150 पॉइंट के तो उससे कोई इशू नहीं है। आप हमेशा मंथ में अगर इसी स्ट्रेटेजी पे काम करोगे तो मंथ के एंड में आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, इस बात की तो गारंटी है। तो इस स्ट्रेटेजी का ये अपग्रेडेड वर्जन है। ये स्ट्रेटेजी पुष्कर राज ठाकुर की है और उन्हीं ने ही ये अपलोड की थी। 1 साल हो गया लगभग मैंने इसे उस टाइम पर यूज़ करा था, लेकिन इसमें छोटे छोटे एसएल यूज़ होने की वजह से मैंने इस स्ट्रेटेजी पे काम कभी नहीं किया। उसके बाद ये देखो यहाँ पर चल रहा है मार्केट, कितना प्यारा मार्केट चला है। जब भी अपर ट्रेंड को क्रॉस करके ये लोअर बैंड को क्रॉस करके अगर इसके अंदर पहुंच जाता और एमएससीडी क्रॉसओवर अपना दे देता अप साइड का, तो हम लोग यहाँ से एग्जिट कर जाते और अपने सुपर ट्रेंड के साथ ही यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे हम लोग। इस चीज़ का ध्यान रखना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके काम आए। अगर ये स्ट्रेटेजी आप यूज़ करते हो तो जो छोटे छोटे एसएल कटते हैं आपके वो काफ़ी हद तक की कम हो जाएं। इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और अगर आपके जानने वाले में कोई ऐसा है फ्रेंड सर्कल में जो इस स्ट्रेटजी पे काम करता है या जिसे ट्रेडिंग सीखनी है, तो वो सिर्फ इस स्ट्रेटजी को सीख करके अपना ट्रेड इनिशिएट करके प्रॉफिटेबल बन सकता है। अगर सिर्फ पूरा महीना कंटिन्यू अगर आप सिंगल लॉट से इसके ऊपर करोगे कम, तब पर भी आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, लॉस होने का कोई चांस नहीं। बस शर्त यह है कि जिस दिन जब लॉस होता है ना तो दोबारा मार्केट से रिवेंज लेने नहीं बैठना। अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन रखो, अपनी साइकोलॉजी मेंटेन रखो, और जब भी ये जो रूल्स है ना इस स्ट्रेटेजी के, उन रूल्स को फॉलो करना, तो हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।